ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना लक्ष्मी के चारा में आग लगैया, कौन नरक में जावे, ये गाली वैसियान छत्तीसगढ़। आज दुर्भाग्य की बात है, हमें धिक्कार भेजता उन किसानों को। अरे उठा के पैरा बाहर फेंक दो सड़क किनारे, भूखी गायें खा लेंगी। दांतों तले हैं तृण दबाकर दीन गायें कह रही, हम पशु, हमको तुमने पशु कहा ना, हम पशु तुम मनुष्य पर क्या योग्य, तुमको यही हमने है मां की तरह तुमको दूध पीने को दिया और बेचकर कसाई को तुमने हमारा वध किया। ये न्याय है? गाय के चारा में आग लगाने वाला कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता और गीता ज्ञान का अधिकारी नहीं हो सकता। पंचगव्य जो खाएगा नहीं वो गीता ज्ञान पा नहीं सकता। दुनिया भर के ज्ञान कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि होता तो आचरण से। तुलसीदास जी ने कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करेगा। आस्तु से कुछ नहीं होता, अंतर मंतर विचार विचार काफी गंदा सा कुछ नहीं होता है। कर्म ही शाश्वत है। मैं माताओं से भी कहूं, पंचगव्य का सेवन घर में प्रारंभ करो। अब पंचगव्य है क्या, कम से कम दाल में थोड़ा घी डालो,
एक आध कन साग में दही नहीं डालो, एक आध दो दिन दूध भात घलो खवाओ, जितना ब्रेड खिला रहे हो, केक खिला रहे हो, कि अपने घर में गौ माता के दूध दही घी से बना हुआ सामान उपयोग कीजिए। और ये जब रहेगा ना, तभी बुद्धि पवित्र रहेगी, तभी बुद्धि निर्मल रहेगा, तभी आप पुण्य करोगे, दान करोगे, तप करोगे, जप करोगे, साधन करोगे। नहीं तो बुद्धि निर्मल नहीं है, तामस तल कछु साधन नाही, प्रीत पद सरोज मन माही। भगवान के चरण प्रीत कैसे हो? इसलिए पंचगव्य का सेवन करना, गो पंचगव्य का सेवन करना ये आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए बिताया, और हम लोग गौ माता को सताते हैं तो कितने दुख की बात है। हम सड़क से चले जा रहे हो, एक गाय बीच रोड में बैठी हो, अगल बगल से गाड़ियां जा रही हो, तो कितना भी जल्दी में हो 2 मिनट गाड़ी रोको और उस बछड़े को, बछिया को थोड़ा उठा के किनारे कर दो। इतना भी करने का हमारे पास समय नहीं है। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे पास फिर क्या ज्ञान है? उस गाय के प्रति इतना भाव तो बनाओ। सभी जीव के लिए बनाना चाहिए, मैं नहीं कहता गाय के लिए बनाओ, बकरे के लिए मत बनाओ। बकरा भी अच्छा है भाई, उसको भी बनाओ, उसको भी नहीं मारना चाहिए, उसको भी नहीं खाना चाहिए। मछली को भलो झन खाओ, वो ना पता था, वो जीव है, अंडा मत खाओ। अभी पान दुकान में गाड़ी को दी गाँव, कौन गाँव कर ही बदल रद्दा पूछे, पान दुकान में अंडा बढ़ा रहे हैं, कौन लगाते कतरी चूना लगाकर। किराना दुकान में देखो, सब्जी दुकान में देखो, फल दुकान में देखो, अंडा भी फल हो गया। तो संस्कृति वही हो गई है ना, कपटी संस्कृति। अंगना में देखो तुलसी का चौरा, फ्रिज में देखो तो मुर्गी का अंडा। तो ये कपटी संस्कृति है, ये कपटी संस्कृति से काम नहीं चलेगा। मैं तीनों चीज के लिए बहुत जोर देता हूँ, सभी को कहता हूँ, यदि आप सचमुच हिंदू हैं, दिखावा नहीं करते हैं, पाखंड नहीं करते, हिंदू हो, सनातनी हो, आज जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाए, मैंने खुद तो हिंदू बन जा भाई। कैसे बनाएगा हिंदू राष्ट्र? ये फोन की घंटी बजेगी, क्या बोलोगे? हेलो, हिंदू हेलो बोलता है। आप हमको क्या बोलेंगे? हेलो बाबा जी। ऐसे बोलोगे तो हम आपसे कहेंगे खुश रहो। हम खुद दुखी हो जाएंगे तो आपको कैसे सुख बोलेंगे? बताओ। हेलो आपकी संस्कृति है, हाय आपकी संस्कृति है। किसी का हाय लेना चाहिए क्या? निर्बल कौन सताइए जिनकी मोटी हाय, और बिना जीव के हाय से लोहा भस्म हो जाए। किसी की हाय लेना चाहिए? क्यों लेते हो तुम? कोई हाय बोले तो हाय बोल के दिखाओ, तब बताऊं। हाय 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 तो लेगा, इसलिए हेलो हाय छोड़िए और जय श्री राम, राधे राधे, जय सिया राम, जय सतनाम, साहेब बंदगी बोलिए। जरूरी आपके पास तो 15 ठो है, आप हेलो हाय क्यों बोलते हो? उसकी जगह 15 ठो है, कुछ भी बोलो चलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जय हिंद बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए। अरे कुछ नहीं आता तो नमस्कार बोलिए। हेलो हाय क्यों? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, दिन भर सभा भी कर रहे हैं, गीता ज्ञान परोस रहे हैं, लेकिन एक चीज लोगे आज, मेरी दक्षिणा समझ के दे दो। आज के बाद हेलो नहीं बोलना। हमें तो कोई फोन करे हेलो, हम काट देते हैं, राम राम रख, मैं तो सामने से हट, तो मुंह नहीं दिखता, अच्छा छोटे नहीं तोरा सन के मुंह का दे हेलो। वो जो बैठे हैं ईसाई भाई हैं, बना दिन चर्च, कदा थे धर्मांतरण, रात दिन, अरे धर्मांतरण हो रहा है हिंदू, तुम खुद धर्मांतरित हो रहे हो, तुम खुद उनको निमंत्रण दे रहे हो ना, तुमने निमंत्रण दिया। वो कैसा मूर्ख व्यक्ति होगा? पीछे का दरवाजा खुला है, ताला भी नहीं लगा है, अलमारी भी लॉक नहीं है, और गहना भी जहां रखा है। चोर को खुद रास्ता बताओगे तो चोरी नहीं होगा, फिर कहते चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, यही हाल है। आज हम सरस्वती शिशु मंदिर में बैठे, भारत के अंदर यदि विद्या के क्षेत्र में संस्कार और संस्कृति सभ्यता को पुनर्जीवित करने का कोई कार्य कर रहा है तो सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। एक बार हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारे भैया बहन भी ध्यान रखिएगा, मेरी बातें उधर 90 साल के बुजुर्गों के लिए भी उतनी ही है और आप सब बच्चों के लिए भी उतनी है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तीसरी पढ़ रहा था और 9 साल का था जब माँ बाप लाके जामनी पाट में दे दिए थे जंगल में। मैं पढ़ा नहीं था,
लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश का कोई भाई बहन अनपढ़ ना रहे, इसके लिए कार्य भी करते हैं। और भगवत कृपा से आपको बता दें, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। मेरे कम से कम 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता और माताएं, बहनें, बालिकाएं गांव-गांव में काम कर रहे हैं, जो ढूंढते हैं कि कोई मेधावी छात्र है और यदि 11वीं 12वीं के बाद उच्च शिक्षा नहीं कर पा रहे हो पैसे की कमी से, तो पाटेश्वर धाम के द्वारा पूरा खर्चा उठाया जाता है और उनको हम पढ़ाई करवाते हैं। तो बहुत पुण्य का काम है, विद्यादान पुण्य का काम है ना। और उसमें भी ऐसी विद्या का दान जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि अपनी भाषा बचा लो। चलो माँ को मम्मी बोल दिया, पिता को डैडी बोल दिया, लेकिन राम राम क्यों भूल गए? राम राम तो चालू रखो, जय श्री राम तो चालू रखो, नमस्कार तो बोलो, जय हिंद तो बोलो, वंदे मातरम तो बोलो, कुछ अच्छी बातें तो बोलो, राधे राधे बोलो, अपनी भाषा बताओ। गीता कौन सी भाषा में है, कोई बताएगा? जोर से बताओ। संस्कृत देव भाषा है, ठीक है। हमारे यहाँ राष्ट्र भाषा हिंदी, राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी, लेकिन कोई कहे आपकी देव भाषा क्या है, वो संस्कृत है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि देवी देवता बना, तो देवी देवता कैसे बनोगे? जब देवी देवता की भाषा आएगा तब तो बनोगे। तो देव भाषा आना चाहिए ना। 5 मंत्र बच्चों को आना चाहिए। ओम भगवा स्व गायत्री मंत्र आना चाहिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय आना चाहिए, आपको कर्पूर गौरम आना चाहिए, त्वमेव माता पिता त्वमेव आना चाहिए। 5 मंत्र बच्चों को आना जरूरी है। उसके आगे जितना हो न्यूनतम बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं। अभी मैं देख रहा था कितना सुंदर ये सरल गीता, इसमें हिंदी के साथ संधि विच्छेद करके गीता प्रकाशित गीता प्रेस कर रहा है। सब प्रयास कर रहे हैं कि आप संस्कृत को कठिन मत समझो, उसको सरलीकृत करो। हमारी माताओं बहनों को भी आना चाहिए। खाली साइन करना आ जाए उतने में आप साक्षर नहीं बन सकते। साक्षर का मतलब ये नहीं कि हस्ताक्षर करना आ जाए हो गए साक्षर। साक्षर का मतलब है कि आपको उतना समझ होना चाहिए जितना हमको जरूरी है। इसलिए अपनी भाषा बताएं, जितना हो सके हिंदी में बात करें। अंग्रेजी मैंने भी पढ़ी, बाद में मराठी भी किया, संस्कृत भी किया, शास्त्री किया, काशी से अंग्रेजी में। विदेश जाता हूँ, अभी तक 22-23 देशों में गया हूँ, विदेशों में भी स्पीच देता हूँ तो अंग्रेजी में देता हूँ। लेकिन अभी भी हवाई अड्डे में जाएंगे और वहां पर जाकर के यदि कोई आए और अंग्रेजी में पटक पटक करे ना, तो हम उसको सीधा बोलते हिंदी वाला तेरे देश में आया, फिर उठा लाता है। आता है तो भी प्रयास करते हैं कि जहां तक हो सके हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और इसीलिए विवेकानंद जी जब शिकागो में गए तो उन्होंने सबसे पहली बात कोई कही थी, अंग्रेजी में कही और कहा, गर्व है कि मैं हिंदू हूं। वो गर्व का वो घोष विवेकानंद जी ने किया। ज्ञान का गर्व ठीक है, पैसे का गर्व ठीक है, लेकिन अपने स्वाभिमान का, अपने धर्म का गर्व होना ये बहुत। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।